सभी को नमस्कार। क्या आप भी अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं? अभी कुछ याद किया और कुछ ही टाइम बाद भूल गए। अभी कोई सामान कहीं रखा और वो याद ही नहीं रहा कि रखा कहाँ पर है। कभी कहीं जाना है और डेट ही मिस कर गए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम अपनी माइंड कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो आज का योगाभ्यास है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जिस तरह से हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, इसी तरह से हमारे ब्रेन सेल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी कि हमारे ब्रेन सेल्स को जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन से मिलती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्रेन सेल्स में होती है, उतना ही अच्छा उनकी मेमोरी पावर होती है, उतनी अच्छी तरीके से और शार्प तरीके से हमारा माइंड काम करता है। और जितना कम हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, उतना ही वो कम वर्क करेगा। तो ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाए, इसके लिए जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं उसका नाम है कुंभक। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कुंभक और एक्सटर्नल कुंभक। जब हम सांस को ज़्यादा लंबे टाइम तक बाहर की तरफ छोड़कर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कुंभक। और जब हम सांस को अंदर लेकर, गहरी सांस लेकर और अंदर कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल कुंभक। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो वर्क ऐसे करता है कि जब हम बाहर की तरफ सांस लेकर उसको कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। अब क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को जो मैसेज देता है, जो पूरी तरह से कंट्रोल करता है, वो हमारा माइंड ही है। तो हमारे माइंड से ये मैसेज आता है हमारी नर्वस सिस्टम को कि अब हमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है। तो ब्लड सर्कुलेशन माइंड की तरफ बढ़ने लगता है। अब हमें गहरे सांस लेना स्टार्ट करना है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड माइंड की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो हमारे माइंड सेल्स में बहुत ही अच्छा यूजफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कुंभक का अभ्यास करने के लिए हमें सिद्धासन पद्मासन की स्थिति में बैठना है। इस स्थिति में अगर आप इजीली नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल बैक को स्ट्रेट करके भी सिंपल एक अवस्था में बैठकर भी ये योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुंभक स्टार्ट करने के लिए हम गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने के बाद आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसको सूर्य स्वर कहते हैं और ये हमारे माइंड के वर्क करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर की तरफ लेकर हमें उसको थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से बंद करके होल्ड करना है। जब तक आपको इजी फील हो तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। और फिर से हम डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। फिर से हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके फिर से राइट साइड से सांस अंदर लेंगे। नोज को दोनों तरफ से बंद करेंगे और सांस को अंदर ही कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर की तरफ रिलीज करेंगे। ये पूरी क्रिया आपको 5 से 6 बार रिपीट करनी है। इससे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन सेल्स में इंक्रीज होगा और उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ब्रेन की तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज रहे, इसके लिए आपको 3 योगाभ्यास भी करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुंभक का अभ्यास ही करना है, उसके बाद ये 3 आसन आप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आसन है वो है आपका पर्वतासन। पर्वतासन स्टार्ट करने के लिए आपको
सबसे पहले अपनी मैट पे आ जाना है। और अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ रखते हुए ध्यान देना है कि आपका सर आपकी मैट की तरफ ही रहे। आपको इस पोजीशन में नहीं आना है, सर बाहर की तरफ नहीं करना है, आपको अंदर की तरफ ही रखना है। ध्यान देना है कि आपकी एड़ियां आपकी मैट को टच करें, ना कि ऊपर की तरफ झुकी रहे। ये आपकी मैट को टच करते हुए रहना चाहिए। इस पोजीशन में आपको कम से कम 3 मिनट तक होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आप कम समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप इसको 3 मिनट तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। दूसरा आसन है नमन प्रणाम आसन। इसलिए आपको इसी पोजीशन में बैठ जाना है और हैंड्स को पीछे की तरफ, पैरों को ऐसे होल्ड करके सर को आगे की तरफ टच करना है। ये बहुत ही इजी आसन है, तो इसको आप आराम से 2 से 3 मिनट तक इस पोजीशन में रह सकते हैं। तीसरा आसन है शशांक आसन। इसके लिए आप एड़ियां छोड़कर अपने हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और अपने सर को नीचे की तरफ टच करेंगे। बहुत ही इजी आसन है, लेकिन आपको इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो। इस पोजीशन में भी आप 3 मिनट तक रह सकते हैं। यह जो तीनों आसन हैं, पर्वतासन, नमन प्रणाम आसन और शशांक आसन, इन तीनों के अभ्यास से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो माइंड की तरफ इंक्रीज़ होता है। लेकिन सबसे पहले इन तीनों की प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुंभक का प्रयास ही करना है। कुंभक और साथ में इन तीनों आसनों को आप डेली 10 से 15 मिनट तक कीजिए और आप 10 से 15 दिनों में ही देखिएगा कि आपको कितने अच्छे इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इन तीनों आसन की हेल्प से आप एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी आपकी भूलने की समस्या है इनको जल्दी ही दूर कर सकते हैं और अपने माइंड की वर्क करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।